15 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉनवे एक सेब की ठेले के सामने खड़ा हुआ होती है। तो भी हमें कुछ टाइम पहले की एक सीन दिखा जाता है जहाँ पर कि नॉनवे जैसे अपने रूम में जाती है तो टैन उसे एक सेब देती है और उसे बोलती है कि तुम ये ले जाकर सीआई को दे दो। तो यहाँ पर नॉनवे उसे मना कर देती है और बोलती है कि उसकी देने का इंतजार कर रही हूँ। ये बोलकर जाकर अपने सीट में बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है और उसके बाद वो एक स्टोर में जाती है सेब खरीदने के लिए। तभी वो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही सेब रखा हुआ होती है और जैसे उसे लेने वाला होती है तो उसके हाथ के ऊपर इंजी हाथ रख देती है, लेकिन नॉनवे उसे छीन को लेकर आ जाती है तो इंजी यहाँ से चली जाती है। तभी उसे पता चलती है कि वो सेब थोड़ा सा सड़ गया है, इसीलिए स्टोर की ओनर उस सेब को काट देती है और उसके बाद में बाहर आ जाती है और उसी सेब को देखने लगती है। और वो वही सीन होती है जहाँ पर कि चाय और टैंजी उसे देख रही होती है और यहाँ पर चाय को ऐसा लग रही होती है कि नॉनवे ने उसे वो सेब देने वाला है, लेकिन यहाँ पर नॉनवे उस सेब को खा लेती है और यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नॉनवे को एप्पल देने के लिए एक टुकड़ी में बहुत सारे फ्रूट लेकर आती है और उनमें से एप्पल भी होती है। और उसके बाद उसकी एक दोस्त उसे कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है तो उस टुकड़ी को अपने डॉम में छोड़कर वो यहाँ से चली जाती है। और इस टाइम पर मेंगवान रनिंग करते हुए अपने रूम में आती है तो देखती है कि वहाँ पर एप्पल है तो वो निकलती है और खा लेती है और वो जैसे टुकड़ी पहले था ऐसे कर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नॉनवे आती है और उस टुकड़ी को लेकर लड़कियों के डॉम के सामने आ जाती है और बाहर एक म्यूजिक टेयर में सायरन बजा देती है तो लड़कियों का डॉम का दिन बाहर आ जाती है और नॉनवे छुपके से साहिब के रूम में चली जाती है। और उसके बाद वो साहिब की डेस्क के ऊपर वही फ्रूट रख देती है और सोचती है कि जैसे ही ये साहिब खुलेगा और अंदर से एप्पल उसे मिलेगा वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। और वो कुछ सोचने लगती है और सोचती है कि क्यों ना मैं एप्पल को ऊपर ही रख देती हूँ बोलकर जैसे अंदर देखती है तो दिखती है कि वहाँ पर एप्पल नहीं है। ये देखकर नॉनवे तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और जैसे ही वापस एप्पल लेने के लिए जा रही होती है तो वो पकड़ा जाती है और उसके बाद उनकी टीम नॉनवे को यहाँ से निकाल देती है। तभी हमें पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि साहिब नॉनवे को कॉल करते हुए पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन नॉनवे बिजी हूँ बोलकर वो कॉल काट देती है। असल में नॉनवे एक सेब की ठेले के सामने खड़ा हुआ होती है और देखते देखते उस सेब की ठेले में बहुत ज्यादा लोग आ जाती है और यहाँ पर नॉनवे देखते देखते सारी सेब खत्म हो जाती है। तो नॉनवे उस आदमी को पूछती है कि और सेब कहाँ पर मिलेगा तो आदमी बता देते हैं कि वहाँ पर एक बगीचा है। सुनकर नॉनवे उसकी साइकिल लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होती है कि उसकी साइकिल में ब्रेक नहीं है और इस वजह से वो नीचे गिर जाती है। इस टाइम पर उसी रास्ते में एक स्कूटी वाला जा रही होती है और नॉनवे जैसे उसे देखती है उसे तो बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है, लेकिन स्कूटी वाला उसे कुछ बोलता नहीं और यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नॉनवे वही टूटी फूटी साइकिल लेकर जा रही होती है तो उसकी नजर में एक बगीचा आ जाती है। जैसे ही अंदर जाती है और चारों तरह से लोग को बुलाने लगती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और उसकी नजर एक सेब में जाती है तो जाकर वो ढेर सारा सेब लेने लगती है और यहीं पर वो पैसे भी रख देती है। और जैसे ही बाहर आती है तो गार्डन का ओनर आ जाती है और उसके साथ एक कुत्ता भी होती है और ये यहाँ पर नॉनवे से कुछ बोलने वाला होती है, लेकिन गार्डन का ओनर उस कुत्ते को नॉनवे को पकड़ने के लिए बोलती है तो उस कुत्ते नॉनवे के पीछे भागने लगती है और यहाँ पर नॉनवे बहुत ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए जाकर एक टैक्सी के अंदर बैठ जाती है और उसे यहाँ से चलने के लिए बोलती है। और यहाँ पर नॉनवे को पता चल जाती है कि उसके पास पैसे भी नहीं है और उसका फोन भी नहीं है। तो यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर को भी पता चल जाती है कि इसके पास पैसे नहीं है तो उसे बोलती है कि क्यों ना तुम तुम्हारी सेब मुझे दे दो तो मैं तुम्हें रोड तक छोड़ दूंगा। और इस बात पर नॉनवे एग्री भी कर लेती है और उसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर उसे लेकर रोड के साइड में छोड़कर वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन नॉनवे एक सेब छुपा लिया होती है साई को देने के लिए। और उसके बाद नॉनवे जैसे ही जा रही होती है तो देखती है एक छोटा बच्चा रो रही होती है तो उसके पास जाती है और उसे चुप कराने लगती है और उसी सेब को उसे दे देती है। और जैसे ही वो दोनों जा रही होती है तो उस छोटे बच्चे का माँ आती है और उसे लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन नॉनवे तो बहुत ज्यादा थक गया होती है इसलिए वो कुछ समय बैठती है और यहीं से वो लेट जाती है। और दूसरी तरफ टैंजी ढेर सारा पटाखा लेकर अपनी सारी दोस्त के पास आ जाती है। जैसे उसकी सारी दोस्त पटाखा को देखते हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश जाती है और इस टाइम पर नॉनवे भी आ जाती है। जैसे ही सारी मेंबर उसे देखते हैं वो तो हैरान हो जाती है और यहाँ पर माना नॉनवे को पूछती है कि क्या तुम कहीं से मजदूरी कर आ रहे हो। ये सुनकर नॉनवे उसे और कुछ बोलता नहीं और पटाखे फोड़ने के बारे में बात करने लगती है। जैसे ही जाकर पटाखे फोड़ने वाले होती है तो इस टाइम पर एक ऑफिसर आ जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि देव गुस्से में जा रही होती है और बोल रही होती है कि ये न्यू ईयर मेरी सबसे बुरी न्यू ईयर है, मैंने काम भी किया और ऊपर से मुझे डांट भी सुनने के लिए मिला। और यहाँ पर नॉनवे उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सेव गुस्से में बोलती है कि यहाँ पर तो एक म्यूजिकल फाउंटेन था। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि हम उसी के बीच में ही खड़े हुए हैं और इस टाइम पर चारों तरह से पानी निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर साहिब बोलती है कि ये मेरे सबसे बुरी न्यू ईयर है। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि तो हम इस फटाके का काम क्या करेंगे बोलकर वो चारों तरह से फटाके को फेंकने लगते हैं। जैसे ही वो बीच में हाथ डालती है तो अंदर से एक सेब निकलने लगती है और इस टाइम पर साहिब भी पीछे घूम जाती है और जैसे ही वो सेब को देखती है वो तो शॉक हो जाती है। तभी हमें पता चलती है कि टैंजी गलती से उसी सेब को यहीं पर रख लिया था। तो यहाँ पर साहिब नॉनवे को बोलती है कि तुम्हें पता तो है ना न्यू ईयर में सेब देने का मतलब क्या है, और उसे पूछती है कि क्या मैं वही समझू। तो यहाँ पर नॉनवे थोड़ा सा हिम्मत कर हाँ बोल देती है और उसी सेब को साहिब को दे देती है और यहाँ पर साहिब फरमा ही जाती है और नॉनवे साहिब को बोलती है कि क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकती हूँ बोलकर जैसे उसे किस करने वाला होती है तो दूर से टैंजी बोलती है कि वहाँ पर वो दोनों खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जैसे ये बात है वो दोनों सुनते हैं वो दोनों तो साइड हो जाती है। तो अभी देखते हैं कि वो तीनों उन्हें ही देख रही होती है। तो टैंजी उन्हें पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर साहिब बोलती है कि नॉनवे ने मुझे गलती से यहाँ पर लेकर आ गया, पानी रुक जाओ हम बाहर निकल कर आते हैं। ये बात जैसे मानन सुनती है मानन उन्हें रोक देती है, बताओ का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि वहीं पर चलते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं बोलकर वो भी अंदर चली जाती है और वो सब मस्ती करने लगते हैं। और अगले सुबह वो सब अपने क्लास में बैठे हुए होते तो डायरेक्टली आकर सबको बताती है कि तुम जल्दी ही अपना सब्जेक्ट चूज कर उसे सबमिट कर दो और वही तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये बोलकर वो तो यहाँ से चली जाती है और नॉनवे साहिब और टैंजी के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम क्या बनने वाली हो। ऐसे सुनकर टैंजी बोलती है कि मैं तो एक फेमस कार्टूनिस्ट बनने वाली हूँ। और वो साहिब को पूछती है तो साहिब बोलती है कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने वाली हूँ। और यहाँ पर साहिब नॉनवे को पूछती है कि तुम क्या बनने वाली हो। तो यहाँ पर नॉनवे लॉयर बोलती है। बस जैसे ही वो दोनों सुनते हो तो हंसने लगते हैं।
हैं। और नॉनवे और सायु जा रही होती है तो सायु नॉनवे को पूछती है कि क्या ये एक डेट है, तो नॉनवे हाँ बोलती है। वजह से सायु सुनती हो तो शर्मा जाती है और वो नॉनवे को पूछती है कि तुम्हें मुझ में क्या क्या पसंद है। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि तुम सुंदर हो, प्यारी हो और तुम्हें चिढ़ाना भी मुझे अच्छा लगती है और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना भी मुझे अच्छा लगती है। ये सुनकर सायु तो शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है और नॉनवे उसके पीछे पीछे जाती है तो सायु उसकी हाथ पकड़ती है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं तो नॉनवे बोलती है कि क्यों ना हम दोनों के बारे में हम सबको बता दे। ये सुनकर सायु से रुकती है और बोलती है कि अगर बाद में जाकर हम दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो इसका इफेक्ट हमारे टीम के ऊपर पड़ेगा, इसलिए जब तक कंपटीशन खत्म ना हो जाए इस बार में हम किसी को नहीं बताएंगे। ये बात सुनकर नॉनवे थोड़ा सा नाराज हो जाती है तो सायु से बोलती है कि ठीक है, मैं उस दिन तक तुमसे गुस्सा नहीं होगा। ये बात जैसे ही नॉनवे सुनती है वो तो खुश हो जाती है और वो सायु को बोलती है कि क्यों ना हम एक दूसरे के लिए नाम चूज करें। ये सुनकर सायु से नाम चूज करने के लिए बोलती है। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि पागल प्रेमी, दो दीवाने। ये सुनकर सायु तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे जैसे ही घुरती है तो नॉनवे चुप हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आ रही होती है तो सायु देखती है कि सामने से ताहो आ रही होती है। ये देखकर वो नॉनवे का हाथ मोड़ देती है और उसके साथ लड़ने लगती है। ये देखकर ताहो भागते हुए उन दोनों के पास जाती है और उन्हें अलग करती है और यहाँ पर नॉनवे उधर चली जाती है और सायु भी इधर चली जाती है और ताहो तो उन दोनों को देख रही होती है। और यहाँ पर सायु अपने डोम में आकर नॉनवे को मैसेज करती है कि तुमने आज बहुत अच्छा एक्टिंग किया, इसलिए कल तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तभी उसकी माँ उसे कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारी मैसेज देखा, तुम्हें फाइनेंस लेना चाहिए। ये सुनकर सायु से बोलती है कि मैं फाइनेंस नहीं, मैं बिजनेस मैनेजमेंट लूंगा। और इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है तो सायु को बोलती है कि ठीक, तुम घर आ जाओ और हम इस बारे में बात करेंगे। तभी नॉनवे उसे मैसेज करती है कि मुझे कल क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये देखो तो सायु भड़क जाती है और उसे बोलती है कि कल तुम्हें कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन डायरेक्टर एंजी और जिनान को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दे रही होती है और वो जिनान को बोलती है कि तुम्हारे लिए एक यूनिवर्सिटी से ऑफर आया है बोलकर उसे फॉर्म दे देती है। तो यहाँ पर एंजी देखती है कि जिनान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है तो वो डायरेक्टरली को बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर आपको जनाएंगा और इस बात पर डायरेक्टरली मान जाती है। और उसके बाद दोनों जैसे जा रही होती है तो जिनान बोलती है कि मेरी एक सीनियर ने एक इंटरनेट स्टार्टअप किया है और वो मुझे इन्वाइट किया है कि उसके साथ बिजनेस करने के लिए। ये सुनकर एंजी से बोलते हैं कि अगर तुम्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम इस बारे में तुम्हारी फैमिली से बात कर सकते हो। तभी उसका नजर साइड में जाती है तो देखती है कि टेंजी बहुत ज्यादा मायूस होकर वापस आ रही होती है। और उसके बाद हम जिनान को देखते हैं जहाँ पर कि वो इस बारे में अपनी फैमिली को बता देती है तो उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम जो भी करो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद इधर सायु देखती है कि टेंजी का मूड खराब है तो उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो टेंजी बता देती है कि मेरे पापा मेरी कार्टूनिस्ट बनने का खिलाफ है। ये सुनकर सायु से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम तुम्हारे पापा का लाडले हो, वो तुम्हारी बात जरूर मान जाएंगे। ये सुनकर टेंजी उसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे साथ टिकट किया है। तो यहाँ पर सायु बोलती है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों जिनान को घूरने लगते हैं और उसके बाद सारे डिबेट मेंबर को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपना पुराना कुसर से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर पुराना कुसर उन्हें कुछ बुक रिकमेंड करती है इस छुट्टियों में पढ़ने के लिए। और उसके बाद नॉनवे और सायु लाइब्रेरी में होती है क्योंकि कुछ बुक ऐसी होती है जो कि बाहर नहीं लिया जा सकता है। और दोनों जैसे ही बात कर रही होती है वो सुनते हैं कि वहीं पर मानन और ताहो आ रही होती है। और जैसे ये बात सायु सुनती है वो नॉनवे को लेकर साइड में छुप जाती है और यहाँ पर मानन और ताहो आकर बिल्कुल वही बुक को लेकर जाकर पढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि क्या हम लाइब्रेरी में बुक भी नहीं पढ़ सकते। ये सुनकर सायु उसे माफी मांगती है और उसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद वो दोनों जा रही होती है तो नॉनवे बोलती है कि आज मानन को अजीब सा लग रहा था। ये सुनकर सायु से पूछती है कि क्या वो हम दोनों को देख लिया। तो नॉनवे उसे मना करती है और उसे बोलती है कि तुम तुम्हारी ट्रेन का टिकट मुझे भेज देना ताकि मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट ट्रेन का टिकट ला सकूंगी क्योंकि हम दोनों बहुत टाइम तक एक दूसरे से नहीं मिल सकते। तभी उसका नजर शासन की तरह जाती है तो वो सायु को लेकर एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। और यहाँ पर सायु को ऐसा लग रही होती है कि नॉनवे उसे किस करने वाला है लेकिन सायु देखती है कि नॉनवे तो शासन को देख रही होती है। ये देखकर सायु तो नॉनवे के ऊपर भड़क जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।